हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा एंट्री जॉब्स जो है वो स्टूडेंट के लिए या किसी हाउसवाइफ के लिए या फिर अगर आप पार्ट टाइम अगर आप एक जॉब के रूप में देख रहे हैं तो ये कैसे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा आखिर है क्या और इसकी एंट्री करके आपको कैसे जॉब्स और कैसे अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के टाइम में डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ठीक है, आज का जो समय है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का समय है, जहाँ की कई तरीके के डेटा जो है वो स्टोर किए जाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। चाहे वो किसी भी आप कंपनी को देख लो, जैसे कि बैंक हो गए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया या फिर कोई और भी मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। वो सारे के सारे लोग डेटा को जो है अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसको अपने पास कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है डेटा जो है आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से जगह है जहाँ पे कि आपको इस तरीके का जॉब मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी बैंकिंग सेक्टर में आप वहाँ पे आपको ये इस तरीके का जॉब आपको मिल सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड संस्थान है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे भी इस तरीके में आपको जॉब मिलने के चांसेस है। इसके अलावा कई और तरीके के ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे कि डेटा एंट्री के लिए लोगों को रखा जाता है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि किस तरीके से जो है आप पैसे जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डेटा एंट्री जो है अगर आप ऑनलाइन आप इसे और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से जो है ये फ्री है। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे वेबसाइट है जहाँ पे कि आप जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, आप अपना लॉगिन कर सकते हैं और फिर आप वहाँ पे जॉब या प्रोजेक्ट जो है वो आपको मिल सकता है जिस भी तरीके की चीज़ें आपको चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले ही मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ पे आप जा कर के आप ऑफलाइन के रूप में भी आप जा कर के जॉब कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी इसे जो है वो कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन चाहिए या फिर कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेटा एंट्री करने के लिए आप सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सीखने के बाद आप ये काम जो है आसानी से कर सकते हैं और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है अब, या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ी सी साइड इनकम भी हो जाए, या आप इसे पार्ट टाइम की तरफ भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप फुल टाइम जॉब चाहते हैं तो आपको फुल टाइम के जॉब के रूप में भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से ये जॉब जो है वो किसी के लिए भी वैलिड है और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो अब हम जानते हैं कि डेटा एंट्री जॉब तो आपको चाहिए, पर आपको उसके लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं स्किल सीखने के बारे में कि ऐसा कौन कौन सा स्किल है जिसके बारे में कि आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको एक्सेल के बारे में जो है आपको सीखना होगा। तो आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वहाँ पे आप जा कर के आप उसको ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस किस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको एक स्प्रेडशीट में आपको दिखाऊंगा और इसमें किस तरीके का डेटा जो है वो एंट्री किया गया है और उस तरीके से आप करके आप पैसे जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए हम उस पेज को ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्प्रेडशीट है जहाँ पे कि एक कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ हैं जो भी उनका जो है वो शेड्यूल को रिन्यूअल करना है और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से डेटा जो है वो एंट्री की जाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक हमने लिखा है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर रहे हैं या किस तरीके का आपका चार्ट है। अब दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने जो है वो नाम का एक कॉलम है। ठीक है,
नाम के कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों के नाम दिए हुए हैं। और इनाम में आप जैसे कि आप देख सकते हैं अजीत के रमन दिया हुआ है, सुनीता ए तिमल दिया हुआ है, राजू पी लिखरी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ के नाम जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद आप एक अलग से पोस्ट पे जो है ये काम करते हैं, वहाँ पे भी आपको लिखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल ऑपरेटर है, सी ऑपरेटर है, एक लाइट ड्राइवर है। तो इस तरीके से कई तरीके के पोस्ट जो है कंपनी में रहते हैं और उस पोस्ट के हिसाब से लोगों के नाम जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि उन्होंने किस दिन जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, तो उसका डेट भी जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अजीत के रमन जी ने 22 मई 2015 को जो है उन्होंने इस कंपनी को जो है ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा सुनीता जी ने 6 नवंबर 2016 को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेट में जो है ज्वाइनिंग की है। अब आप देख सकते हैं कि उसके नेक्स्ट कॉलम में जो है हमने कॉन्टैक्ट पीरियड इन ईयर्स जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अजीत जी का 2 सालों के लिए है। इसके अलावा सुनीता जी का 1 सालों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा गंगा जी का जो है वो 2 सालों के लिए है। तो इसके लिए अलग अलग लोगों का जो अलग अलग कॉन्टैक्ट टाइम का पीरियड है। कॉन्टैक्ट टाइम का पीरियड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अलग अलग पोस्ट और अलग अलग डेजिग्नेशन के अनुसार ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी का एक और कॉलम बनाया हुआ है, मतलब कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि अजीत के रमन जी जो हैं, ठीक है, वो एक एल ऑपरेटर के पोस्ट पे काम करते हैं। जाहिर सा बात है वो अपने से ऊपर जो भी उनके मैनेजर होंगे वो उनसे जो है कांटेक्ट करेंगे, उनको वो रिपोर्ट करेंगे किसी भी काम को लेकर के या कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन मैनेजर के रूप में जो है वो एक पोस्ट है जिनको कि वो सारे रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुनीता जी जो हैं, इन्होंने जो सी ऑपरेटर के रॉब पे जो है वो काम कर रही हैं और वो अपनी रिपोर्टिंग जो है वो ऑफिस के एडमिन को करेंगी। इस तरीके से उसके राजू भाई ने जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में जो है वो रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीक़े से आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के नाम हैं, उनके डेजिग्नेशन है, उनकी ज्वाइनिंग है, उनका कॉन्टैक्ट टाइम है। इसके अलावा जो वो किन किन लोगों को वो अथॉरिटी को वो रिपोर्ट करेंगे, कौन से उनके बॉसेस होंगे या सीनियर्स होंगे, तो यहाँ पे ये सारी दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जा सकते हैं और स्प्रेडशीट में जाने के बाद आप वहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को जो है आप बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक पूरी चार्ट को बनाते हैं और इस तरीके से आप सारा डेटा को जो है आप एंट्री करते हैं। तो बस आपको सिर्फ इसमें इतना ही काम करना रहता है, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास कई तरीके के जो है इंफॉर्मेशन होती है और उसी को अपने पेज से ले करके और आपको सीधे कंप्यूटर में फिट करना पड़ता है इस तरीके से माध्यम से, और सारा डेटा जो है वो एंट्री आ जाता है। इस हिसाब से आप जैसे आप मान लीजिए अगर आप किसी एक स्कूल के में अगर आपको जॉब मिलता है डेटा एंट्री का, तो वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना नाम होता है, उनके सीरियल नंबर या रोल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, उनके पेरेंट्स का नाम होता है, उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं उनके बारे में लिखा हुआ रहता है, कौन सा सेक्शन रहता है वो भी मेंशन किया हुआ रहता है। इसके अलावा उनके मार्क्स कितने आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में आते हैं। तो इस तरीके से सारा डेटा को जो है एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है एक सिंप्लीफाइड मैनर में, ताकि अगर किसी का भी एक इन्फॉर्मेशन अगर निकालना हो तो आसानी से निकल सके। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर सपोज कीजिए ये कंपनी का है, ठीक है, जिसमें कि अगर मुझे जानना है कि अंकिता जी का जो है वो कौन से पोस्ट पे हैं और उनका जो कॉन्टैक्ट पीरियड है वो कितने समय का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंकिता जी जो हैं ये 5वें नंबर पे हैं, ठीक है, और वो एक सी ऑपरेटर के रूप में जो है उनका पोस्ट है और उनका जो ज्वाइनिंग है वो 22 अप्रैल 2017 को है। उनका कॉन्टैक्ट पीरियड जो है 0.50 आवर्स का है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी लोगों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरीके के चार्ट से आपको आसानी से मिल सकता है, क्योंकि एक सिंप्लीफाइड मैनर में जो है ये एंट्री किया हुआ रहता है और एक कंप्यूटर में पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डेटा एंट्री जो है वो किस तरीके से आपको करना है और अलग अलग जगहों पे किस तरीके का काम आपको करने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए जो है आपको एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि सारा काम जो है वो एक्सेल के में ही होता है। वहाँ पे अलग अलग आते हैं जिसमें कि आप स्प्रेडशीट होता है, वहाँ पे आप जा कर के इसको काम कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा एंट्री करना रहता है। तो ये जॉब बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री है, ठीक है, इसमें ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं है। सिंपल आपके पास डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को देख करके और आपको डेटा को एंट्री करना रहता है, ठीक है।
तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से अलग अलग पोस्ट हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम काम कर सकते। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके का पोस्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो पोस्ट है वो आपको बैक ऑफिस ऑपरेटर के रूप में मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आपको मिल सकता है। आप कहीं की आपको एज एग्जीक्यूटिव भी कहीं पे भी जो है आपको जॉब में रखा जा सकता है। आपको डेटा कोऑर्डिनेटर का पोस्ट भी जो आपको मिल सकता है, या अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं तो आपको उस तरीके का जॉब भी जो है मिल सकता है। और ये जॉब आपको कहाँ कहाँ मिलेगा उसके लिए मैं आपको वेबसाइट जो है वो बता दे रहा हूँ। तो अगर आप इसे ऑनलाइन सर्च करिएगा तो कई तरीके की वेबसाइट है जहाँ पर कि आपको मिलेगा। तो जैसे कुछ फेमस वेबसाइट है जहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि ये naukri.com है, ये एक वेबसाइट है। आप इसको जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप जा कर के आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि fiverr.com है, वहाँ पे भी जो है आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी जाने के बाद जो है आपको काम जो है वो मिल सकता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो है एक upwork.com है, आप उस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, ये हमने कुछ फेमस जो है आपको बता दिया। इसके अलावा आप फ्रीलांस में भी आप जा सकते हैं, फ्रीलांस के वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ भी आपको काम जो है वो मिल सकता है। तो इस तरीके के जो है वो वेबसाइट है जहाँ जहाँ आपको ऑनलाइन जो है वो काम के रूप में आपको मिल सकता है। आपको इंडियन क्लाइंट भी मिल सकते हैं, आपको फॉरेनर क्लाइंट भी मिल सकते हैं। आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है और स्किल के ऊपर कि किस किस तरीके का काम आपको मिल सकता है। बेशक इंडियन क्लाइंट के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको कम पैसे मिलते हैं, और अगर आप फॉरेन क्लाइंट के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको पैसे जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको सीखना रहता है एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स जो है आपको बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर्स जो है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पाइवट चार्ट या जो टेबल होता है जो हमने आपको दिखाया था, ठीक है, वो चीज़ आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो है आपको फॉर्मेटिंग एंड वर्किंग भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि किस किस फॉर्मेट में आपको काम करना पड़ सकता है, कौन कौन से जो है वो लेटर का इस्तेमाल होता है, उनके साइजेज क्या क्या हो सकते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है जो है वो बेस फंक्शन के बारे में। अलग अलग फंक्शन होते हैं और हाइपर लिंक टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं। और बेस फंक्शन में जनरली जो एफएक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपने ऐसे देखा होगा स्प्रेडशीट में, तो वहाँ पे कई तरीके के कैलकुलेशन किए जाते हैं। जैसे जो है दो नंबरों को यदि जोड़ना हो तो वहाँ पे भी जो है जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक हमारे पास शीट है जिसमें कि स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं, तो हमको उन्हें जोड़ना है, तो ये जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए। तो ये सिंपल फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको बेशक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको सैलरी, मार्कशीट या स्प्रेडशीट जैसी चीज़ें जो है आपको बनानी चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक किसी कंपनी में आप काम करते हैं एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो वहाँ पे कई सारे एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं। तो इन एम्प्लॉय के जो है वो नंबर्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो कितनी होती है। तो उस तरीके की चीज़ों को जो है आपको इन डेटा एंट्री जो है वो करना पड़ता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सैलरी होगी, अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होंगे, तो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। और बाकी मार्क्स और जो है वो स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा ये सारे फंक्शन जो है वो आपको जानकारी जो होनी चाहिए, तो बेसिक जानकारी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और ये सारी जानकारी लेने के बाद जो है आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस किस तरीके से जो है आपको काम शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग आपको वेबसाइट पे लेकर के चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट में कैसे आपको काम जो है वो शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पे जो है हमने आपके लिए जो है वेबसाइट जो है वो खोला है, तो ये रहा हमारा गूगल। तो सिंपल आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है फ्रीलांस जॉब, ठीक है। फ्रीलांस जॉब को जैसे ही आप सर्च करते हैं वैसे ही आपको कई तरीके की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तरीके के हैं। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है कि आप upwork.com पे भी आप जा कर के काम कर सकते हैं, जो वेबसाइट का मैंने जिक्र पहले भी किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप naukri.com पे भी आप जा सकते हैं,
यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको देखिए आपके लोकेशन के हिसाब से भी जो है आपको जॉब जो है प्रोवाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है और किस किस तरीके का जॉब जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फ्रीलांस जो है .com, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। freelance.in में यहाँ पे भी आपको जो है वो मिल सकता है काम। इस तरीके से आप कई और सारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आप fiverr.com पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे कि आपको वर्क मिलेगा। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो फेमस हैं, यहाँ पे कि आप जा सकते हैं, ठीक है, और आपको जो है वो काम मिल सकता है। तो सबसे पहले जो है वो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने के बाद जो है आपको अपना जितने भी तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने स्किल्स को जो है वो ऐड करना पड़ता है और उसके हिसाब से जो है आप चार्ज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो खोल करके आपको दिखाना चाहूँगा और उसके बाद हम बात करेंगे। कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया है कि हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, मतलब कि आप किस तरीके का आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी को आप खुद के लिए फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड ऑप्शन लिया हुआ है कि आप क्लाइंट के लिए जो कुछ चीज़ जो है वो बाई करना चाहते हैं, या फिर आप जो है एक रिक्रूटर के रूप में आप जो है वो जॉब करना चाहते हैं। तो उसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहला मैं ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद के लिए चाहिए। उसके बाद फिर मैं प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करूँगा और यहाँ पर प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं कि हमारा क्रिएट हो रहा है। इसके बाद जो है आपको हम बताना होगा कि किस तरीके का प्रोफाइल जो है आपका है और उसको कहाँ से जो है आपने सुना, ठीक है। आप इसे लिंक्डइन के द्वारा जो है आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपने लिंक्डइन पर पहले ही अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है तो आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट आप उसे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना रेज्यूमे जो है आप उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो मैनुअली फिल करने के लिए भी दिया हुआ है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका लिंक्डइन में पहले से प्रोफाइल है तो आप लिंक्डइन में आप जा सकते हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपना प्रोफाइल जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अपलोड योर सेव्ड लिंक PDF पे जो आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका PDF फाइल जो खुल जाएगा .com। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के जॉब्स जो है आप ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से ये काम कर सकता है। आपको जॉब ढूंढना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीलांसर से आपको हायर करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बारे में सारी जानकारी जो है दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो है आपको है कि कौन किस तरीके का आपको काम करना है। तो जैसे हमारा काम जो है वो डेटा एंट्री का जॉब का है तो हम यहाँ पे जाएंगे डेटा एंट्री एंड एडमिन के जॉब पे। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि डेटा एंट्री जॉब में कई तरीके के हैं, यहाँ पे कि आप देख सकते हैं आपको जो BPO से रिलेटेड जॉब है, आपको डेटा एनालिटिक्स जॉब है, आपको डेटा डिलीवरी का भी जॉब है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सेल भी है दिया हुआ है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलेटेड है, स्प्रेडशीट रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1859 वर्क जो है वो दिए गए हैं। तो इनमें से जो भी वर्क जो है आप करना चाहते हैं आप वो वर्क कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक्सेल पे जो है वो क्लिक किया है तो एक्सेल जॉब से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जॉब जो है वो आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप हायर करना चाहते हैं या फिर आप वर्क करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो भी चीज़ें जो है वो काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिव्यू भी जो है वो दिए गए हैं कि किस तरीके का काम जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप ढूंढ सकते हैं, आप अपने लोकल जॉब भी जो आप ढूंढ सकते हैं, आप फुल टाइम जॉब भी जो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई तरीके का अगर आपको स्किल है अलग अलग प्लेटफॉर्म तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको PHP में अगर आपको है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको HTML आता है तो वहाँ पे भी आप जा कर के जो है आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंग्लिश है, आपको स्पेनिश का ऑप्शन है, इसके अलावा आपको जर्मन का ऑप्शन है, आपको फ्रेंच का ऑप्शन है। तो कई तरीके के ऑप्शन जो है जो कि आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो सिंपल जो है आप वर्क करेंगे और यहाँ पे जो है आपको साइनअप करना होगा। साइनअप करने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम साइनअप करके फिर आपको मिलते हैं। आपने एक यूज़र नेम को चूज़ कर लिया तो फिर आप उससे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सजेशन है तो हमने इस पर जो है क्लिक किया और इस पर हमने नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है अकाउंट टाइप जो है आपको बताना है कि आप
वर्क करना चाहते हैं खुद या फिर आप किसी को हायर करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है कि मैं वर्क करना चाहता हूँ, तो हमने वर्क पे जो है वो क्लिक कर दिया है और यहाँ पर जो है फाइल हमारा ओपन हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फाइल ओपन के बाद जो है आपको अपना स्किल्स के बारे में जो है बताना है कि किस किस तरीके का स्किल है आपका। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्किल्स जो है वो दिए गए हैं। जैसे आपको डेटा एंट्री एंड एडमिन ग्रुप में जाना है तो इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको मिल जाए कि डेटा एंट्री से रिलेटेड किस किस तरीके के जॉब्स हैं। तो जैसे अगर हमने एक्सेल पे क्लिक किया तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके अलावा आप और भी जो है उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप डेटा एंट्री में यहाँ पे 457 जॉब्स है, आपने उसको भी जो है वो कर लिया। तो इस तरीके से आप और भी जिन जिन जगहों पे आप काम करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो हमने 2 सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को लिंक करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप फेसबुक के जरिए भी कर सकते हैं या फिर अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आपको उसके ज़रिए भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपना नाम जो है वो बताना है, आपका क्या नाम है। ठीक है, नाम करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं हमने नाम को जो है फिलअप कर लिया। जो है बताना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने बारे में जो है वो डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके के आप काम करना चाहते हैं, आप क्या आपका जो है किस तरीके का स्किल है। ठीक है, तो वह चीज़ें आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपको अपने बारे में बताना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया है कि आई एम गुड एट डेटा एंट्री जॉब्स। ठीक है, और अपने बारे में जो है आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे ही इन 2 कॉलम को आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जो है क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको जो है लैंग्वेज जो है वो बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके की लैंग्वेज जो है आप इसकी जो बोल सकते हैं। तो अगर आप हिंदी है, अगर आप हिंदी बोल सकते हैं, जिस भी भाषा में आप फ्लुएंट हैं आप उस लैंग्वेज का रूल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है आपको उसको भी जो है वो बताना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 16 साल से कम उम्र के लोग जो है इसको वेबसाइट को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम आपकी एज जो है वो 16 साल जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ को जो है वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल कर दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं। तो वहाँ पे जो है आपको जगह जो है लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं वैसे ही आपको जो है एक ईमेल आता है और वहाँ पर जाने के बाद जो है आपको कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ऑप्शन आपको जो है वो पेमेंट मेथड का है, जहाँ पे कि आपको अपना मेथड जो है वो पेमेंट का आपको उसको जो ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको जो वेरीफाई करना है कि किस तरीके से आप पेमेंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पेमेंट लेने के जो कई सारे तरीके जो दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पेपल के थ्रू जो है वो आपको पैसे जो हो मिल सकते हैं। तो आप अपना एक पेपल अकाउंट जरूर जो है क्रिएट कर लें, या फिर अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको पेमेंट मिल सकता है। तो आपको जो एक बार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आगे जो है आप जा सकते हैं और आपको काम जो है यहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से आज हमने अब इस वीडियो में देखा कि किस किस तरीके से जो है आपको डेटा एंट्री के जॉब जो है आपको कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आपको स्किल जो है अपना जनरेट करना होगा और फिर आप पैसे जो है वो आराम से कमा सकते हैं। और आप अपने स्किल में अच्छे हैं तो आप यहाँ पे महीने के जो है कम से कम आप 10,000 रुपये से लेकर के आप 1 लाख रुपए तक भी जो है वो आप कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। ठीक है, शुरू में तो आपको कम ही पैसे मिलेंगे। ठीक है,
तो वहाँ पे आपको थोड़े से कम पैसे मिलेंगे। पर जैसे जैसे आपके पास स्किल जो है वो डेवलप करने लगेंगे वैसे वैसे जो है आपके पैसे भी जो है वो बढ़ने लगेंगे। और इंडियन क्लाइंट से ज़्यादा जो फॉरेन क्लाइंट के लोग जो है पैसा देते हैं, तो आप वहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे हुए और आप एक पार्ट टाइम के रूप में जॉब करना चाहते हैं या फिर अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री जॉब जो है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो आपको और भी देखना हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।